PQ to point V to intersect SR at point U। जो भी लिख रहे हो समझते जाओ साथ में। क्या लिखा मैंने कि मैंने PQ को बढ़ा दिया V तक, ये लो मैंने PQ को V तक बढ़ा दिया। जैसे मैंने PQ को V तक बढ़ाया तो बीच में SR से वो टकराया U पे, SR से U पे टकराया, टू इंटरसेक्ट SR एट पॉइंट U। समझ आया सभी को? यस सर। ठीक है। एक चीज और, जब अपन एक्सटेंड लिखते हैं तो एक्सटेंड में जिस पॉइंट से एक्सटेंड हो रहा है वो पॉइंट बाद में लिखा जाता है। आप इसको एक्सटेंड QP नहीं लिख सकते। एक्सटेंड QP लिख दिया तो फिर वो P की साइड से एक्सटेंड होगा, जो बाद वाला पॉइंट है उसी की साइड से हमेशा एक्सटेंड होता है। तो अगर आप QP लिखोगे तो इस साइड एक्सटेंड होगा, और अगर आप PQ लिखोगे तो इस साइड एक्सटेंड होगा। तो आपने इस साइड एक्सटेंड किया है ना, तो आप इसको PQ ही लिख सकते हो, QP नहीं लिख सकते। ठीक है, क्लियर? ठीक है। नाउ यस सर। देखो क्या गिवन था, PQ पैरेलल ST, ये तो था गिवन। PQ पैरेलल ST ये था गिवन। सो PV भी पैरेलल हो जाएगा ST। बताओ क्यों? अगर PQ पैरेलल था ST तो PV भी ST के पैरेलल हो जाएगा। बताओ क्यों? सर वो उसी लाइन का तो सर आगे का हिस्सा है। ये PV जो है इस PQ का ही तो एक्सटेंशन है। PQ को ही तो आगे बढ़ा के PV बनाया है। तो मैं रीजन में लिखूंगा बिकॉज PV is the extension of PQ। PV is the extension of PQ। तो PQ अगर ST के पैरेलल है तो उसका जो एक्सटेंशन बनेगा वो भी ST के पैरेलल होगा। यहां तक हो गया नोट डाउन? इस साइन का मतलब होता है बिकॉज। न्यू स्टूडेंट्स है ना, इस तरह का साइन जो होता है इसका मतलब होता है बिकॉज, और इसका उल्टा कर दूं तो इसका मतलब होता है सो या देयरफॉर। जब भी सो या देयरफॉर लिखना है ये वाला साइन लिख सकते हैं, जब भी बिकॉज लिखना है ये वाला साइन लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब PV और ST पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल कौन सा लोगे वो देख लो आप। एंड ट्रांसवर्सल कौन सा ले रहे हो? इस SR को ट्रांसवर्सल ले लें, तब जाके ये 130 और ये 130 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे, है ना। एंड SR इज द ट्रांसवर्सल, एंड SR इज द ट्रांसवर्सल। सो कौन कौन सा एंगल इक्वल हो गए वो तो बोलो, नाम बोल के बताओ। एक तो RST पहले था ही सही, और दूसरा इसको क्या कहोगे? RUV। वो तो पूरा RST था, इसको क्या कहोगे? RUV। LHS में कौन सा लिखोगे? RST और RUV में से LHS में कौन सा लिखोगे और RHS में कौन सा लिखोगे? RUV LHS में लिखेंगे। वेरी गुड। जो निकालना होता है उसको LHS में, जो गिवन होता है उसको RHS में। तो RST तो गिवन है ना, तो RST को हम RHS में लिखेंगे, RUV को LHS में लिखेंगे। सो एंगल RUV इक्वल टू एंगल RST। रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। स्पेलिंग अच्छे से लिख लेना कॉरस्पॉन्डिंग की, वहां थोड़ा कंजस्टेड हो गया है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इंप्लाइज RUV तो आपको निकालना है, एज इट इज छोड़ दो, और RST की वैल्यू गिवन है तो RUV की वैल्यू भी 130 डिग्री हो गई। यहां तो कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब RUV और अंदर वाले एंगल का सम 180 डिग्री करेंगे हम। भैया एंगल आ गया 130 डिग्री। मैं इसको अभी मार्क कर देता हूं यहाँ पे, लेकिन आप मार्क मत करना क्योंकि ये गिवन नहीं है ना। ये 130 डिग्री तो हमने निकाला है, गिवन नहीं है, लेकिन मैं इसलिए मार्क कर रहा हूं ताकि बार बार आपको समझाने में दिक्कत ना है ना। तो ये 130 आ गया एक तरीके से मेरा। तो ये और अंदर वाला एंगल दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो अंदर वाले एंगल को क्या लिख सकते हो? QUR, और बाहर वाला तो बोल ही रहे हो आप RUV। बाहर वाला का नाम अभी बोला ही ना आपने, RUV और QUR। तो लिखो एंगल QUR प्लस एंगल RUV इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल QUR प्लस एंगल RUV इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन डालेंगे हम, लीनियर पेयर बना रहे हैं बिकॉज लीनियर पेयर।
यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करो, क्यू यू आर तो निकालना है, अंदर वाला ट्राइंगल के अंदर वाला तो निकालना है। आर यू वी की वैल्यू हमने ऊपर निकाल ली है 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल क्यू यू आर कम्स आउट टू बी 180 डिग्री एंड 130 उधर जाके माइनस 130 हो जाएगा, इट गिव्स मी 50 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट? यही वाला पोर्शन एक बार फिर से रिपीट करेंगे उस साइड के लिए। ये तो हमने राइट साइड के लिए किया, यही 3 स्टेप्स अब लेफ्ट साइड के लिए। देखो लेफ्ट साइड में कौन से 2 एंगल्स आ रहे हैं जो लीनियर पेयर बना रहे हैं? अंदर वाला बताओ पहले। तो अंदर वाला तो बनेगा यू क्यू आर, है ना, और बाहर वाले का नाम क्या है? पी क्यू आर। यू क्यू आर प्लस पी क्यू आर 180 डिग्री। अगेन एंगल यू क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन वही सेम, लीनियर पेयर। यू क्यू आर तो पता लगाना है, इसको एज इट इज छोड़ दो, लेकिन पी क्यू आर गिवन है, कितना है? 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल यू क्यू आर की वैल्यू आ जाती है 180 डिग्री। 110 उधर जाके माइनस बनेगा, माइनस 110 बनेगा 70 डिग्री। यहां तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब ट्राइंगल यू क्यू आर ले लो, या ट्राइंगल का नाम कैसे भी बोल दो, क्यू आर यू बोल दो, कैसे भी बोल दो। क्यू आर यू ट्राइंगल में ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो तीसरा एंगल पता चल जाएगा, क्योंकि तीनों का एंगल सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो इन ट्राइंगल क्यू आर यू, एंगल क्यू आर यू प्लस एंगल यू क्यू आर प्लस एंगल क्यू यू आर, तीनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। लिखो, नाउ इन ट्राइंगल क्यू आर यू, now in triangle QRU, एंगल QRU पहला एंगल, दूसरा कौन सा था? QRU के बाद दूसरा बोलो, UQR प्लस एंगल UQR, और तीसरा जो V पे बन रहा है, सॉरी U पे बन रहा है, QUR, तीसरा है QUR। भाई तीनों वर्टिसेस पे एक एक एंगल बनेंगे ना, एक तो देखो R पे बन रहा है, एक Q पे बन रहा है, एक U पे बन रहा है, इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, या सिंपली एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल का एंगल सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है, हमेशा होता है, सीखा होगा ये तो लास्ट क्लासेस में सभी ने। होता है क्या? ट्राइंगल का एंगल सम 180 डिग्री, और क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है? 360 डिग्री, सर्किल का भी 360 डिग्री। ठीक है, हाँ, इम्प्लाइज इसमें से एंगल क्यू आर यू तो पता लगाना था, बाकी ये दोनों पता लगा चुके हैं। यू क्यू आर बताओ कितना आया था, ऊपर चेक करो। यू क्यू आर अभी अभी पता लगाया 70 डिग्री, और क्यू आर पहले पता लगा लिया 50 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल क्यू आर यू 70 प्लस 50 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 120 को वहां पहुंचाओ तो एंगल क्यू आर यू हो जाता है 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, जो कि क्या बनता है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आया था पहले भी, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लिया, तो फिर एक नई चीज देखो, कितना कर लिया? यस सर। जल्दी करो। यस, तो कल से सब रेडी रहेंगे, है ना? वीडियो ऑन करनी है सबको। आज तो मैंने एक दिन की छूट दे दी, हो सकता है आप रेडी ना हो, टेबल चेयर अरेंज नहीं हुआ ना। हाँ, हो गया यहाँ तक? देखो यस सर। ये यू जो लेटर है, ये तो मैंने कंस्ट्रक्शन में पैदा किया था ना, वैसे थोड़ा ना था ये यू लेटर। तो हमने पैदा किए हुए लेटर को हम आंसर में नहीं लिख सकते ना, तो आप इस एंगल को क्यू आर यू ना बोल के और क्या क्या बोल सकते हो वो आप फिगर में देखो। यू नहीं बोलना आपको, है ना? तो यू की जगह आप सर क्या? क्यू आर एस। क्यू, अभी देखते हैं, फिगर में आ जाओ भाई। इस एंगल को मैं क्यू आर यू कह रहा हूं अभी तो, लेकिन ये यू लेटर तो मेरा पैदा किया हुआ है, तो यू को भूल जाओ,
तो ये कहाँ खत्म हो रहा है, एस पे खत्म हो रहा है, तो क्यू आर एस Yes, sir. कहूंगा मैं इसको। क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या रहेगा, क्यू आर एस। समझ आया बच्चों सबको? Yes, sir. तो मैं लिखूंगा देयरफॉर एंगल क्यू आर एस इक्वल टू जो भी आंसर है 60 डिग्री। ये था मेथड नंबर 2 इसी क्वेश्चन का। हो गया Yes, नोट sir. डाउन? अब हितेंद्र आप ये बताओ कि इसके अलावा और कोई मेथड माइंड में है इसी क्वेश्चन का, कोई तीसरा मेथड या किसी और तरीके से किया हो तो डिस्कस कर लेते हैं, बताओ। सर इसमें सर इसी लाइंस में सर अपन एक तरीके से और कर सकते हैं सर इसको। बताओ कैसे। सर यूएसटी और एसयूवी है ना सर, वो एक तो उससे निकल जाएगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एक मिनट, ये 130 है तो ये 130 हो जाएगा, ये 130 है तो ये 130 हो जाएगा ना, अल्टरनेट एंगल से है ना? नो सर, तो नाम सर बताओ। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल रहा था सर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये बेटा, ये अभी भी एक्सटीरियर का है। आप नाम बताओ, एंगल का नाम बताओ। सर एसयूवी। एस यू बी, तो ये तो अल्टरनेट एंगल 180 से माइनस करके। ऑन द सेम साइड बोलो ना, आप वर्ड्स को गलत यूज कर रहे हो इसके अंदर। अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट ऑन द सेम साइड को मिक्स कर रहे हो आप। ये दोनों अल्टरनेट ऑन द सेम साइड है, ये अल्टरनेट इंटीरियर नहीं है। इंटीरियर एक्सटीरियर वर्ड्स को तो बोलो ही मत, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप दो ही बातें बोलो, या तो बोलो अल्टरनेट एंगल या बोलो अल्टरनेट एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर आप इसके साथ ये मतलब राइट से अगर आप लेफ्ट आ गए तब तो ये है अल्टरनेट एंगल, तब ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। राइट के राइट में ही रहे, लेफ्ट में नहीं आए, तो आप क्या बोलोगे, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट ऑन सेम साइड। इंटीरियर एक्सटीरियर का पंगा ही हटा दो, है ना? तो ये Yes, sir. 50 हो जाएगा। ठीक है, सही कहा आपने, ये 50 हो गया। आगे सर फिर सर वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से सर क्यू यू आर निकल जाएगा। ये 50 हो गया, ये 50 है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से 50। कुल मिला के अंदर वाला एंगल 50 बना ना? यस सर। तो कुल मिला के फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई होगी लास्ट में जाके तो ट्राइंगल की। यस सर। तो बहुत सारे तरीके मैंने बताया था ना, इवन एक तरीका ये भी था जो पिछले वाले में हमने किया था ना ऐसे, तो ये 130 था तो ये 50 आ गया था मेरा, ठीक है। अच्छा ये 130 है तो इसको 50 ना लिख के ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये 130 है तो ये पूरा 130, इस पूरे 130 में से ये 70 आया था तो 130 में से Yes, 70 sir. माइनस किया तो ये 50, ये 60 आ गया। ऐसे भी कर, बहुत सारे तरीके हैं ना। अच्छा अब एक चीज और, इसमें से मेथड नंबर 1 में प्रेफर करूंगा आपको, बताए क्यों? वैसे तो देखा जाए दोनों सही है, बट आप एक बार बुक खोलो, देखो एक चीज बताता हूं आपको। आपका नेक्स्ट सेक्शन क्या है बताओ मुझे, नेक्स्ट सेक्शन क्या है, पढ़ के बताओ। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब मुझे एक चीज बताओ, एक ऐसी चीज जो मैंने अभी तक पढ़ी ही नहीं है उसको मैं पिछली एक्सरसाइज में यूज कर सकता हूँ क्या? वो तो अगली एक्सरसाइज में सिखा रहा है नो सर। कि ट्राइंगल का एंगल सम 180 डिग्री होता है, सिखा रहा है। बुक तो हमको अगली एक्सरसाइज में Yes, sir. सिखा रही है। देखो थ्योरम 6.7 यही तो है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी कि चलो ये हमको पता था कि एंगल सम 180 डिग्री होता है, लेकिन उसने तो इस चीज का जिक्र आगे किया ना, बोलो। तो हम Yes, sir. उस चीज को पिछली एक्सरसाइज में अप्लाई कैसे कर सकते हैं, प्रॉब्लम है ना। इसीलिए मेथड नंबर 2 से ज्यादा मैं प्रेफर करूंगा मेथड नंबर 1, क्योंकि मेथड नंबर 1 में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल अप्लाई नहीं हुई है। क्लियर है यहां तक? एक बात ये, ठीक है। Yes, sir. यस सर। लेकिन फिर जब हमने पूरा कोर्स कर लिया, हमने पूरा कोर्स कर लिया, अब एग्जाम में क्वेश्चन उठ के आया तो क्या फर्क पड़ता है कौन सी एक्सरसाइज से आया? हमने तो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए ना, तो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो पिछली एक्सरसाइज में भी आगे के कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं जब हमने पूरा कोर्स कर लिया तो अगेन मैं कहूंगा कि फिर वो यूज भी कर सकते हो। अब आपके विवेक पे डिपेंड करता है क्या यूज करोगे। समझ गए क्या भाई? वो सही भी है एक तरीके से और गलत भी है। गलत क्यों है? क्योंकि अभी जब अपन चैप्टर में चल रहे हैं तो हम आगे का कैसे यूज कर रहे हैं, इसलिए वो गलत है। लेकिन कोर्स हो गया सारा, मान लो अब एग्जाम में क्वेश्चन आया तो कोर्स हो गया तो हमने सारा सब कुछ पढ़ लिया ना, आगे का पीछे का। अब तो हम किसी भी चीज को किसी में भी अप्लाई करें हमारी मर्जी, तो उस हिसाब से वो सही भी है। अब आपके स्कूल टीचर क्या यूज करते हैं वो आप देख लेना जब ये क्वेश्चन करवाएंगे वो लोग, और उस हिसाब से अपने अपने विवेक का यूज करके आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। क्लियर है सारी बातें? सर ने तो फर्स्ट वाला मेथड करा था यूज में।
मैं तो क्या कह रहा हूँ, मैंने दोनों करवा दिए, क्योंकि क्या है ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है। एक बार मैंने इस वाले मेथड नंबर 2 से करवा दिया बच्चों को, और स्कूल टीचर ने काट दिया। स्कूल टीचर ने भी यही लॉजिक बताया कि आगे जब पढ़ा रहे हो तो पीछे क्यों लगा रहे हो, है ना। तो अब ये कंट्रोवर्सी छोटी मोटी होती है ट्यूशन टीचर एंड स्कूल टीचर्स के बीच में हमेशा ही, है ना। इसका कोई, इससे अपन बच नहीं सकते। मैंने आपको दोनों करवा दिए, आपकी जो इच्छा वो कर लेना। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। फाइनली 6 तो आज हो नहीं पाएगा, और 6 अपन देखेंगे कल करेंगे तो ठीक है, नहीं तो 6 वैसे ही ओमिटेड क्वेश्चन होता है, कर लेंगे चलो थोड़ा सा। 5th तो कर लो आज एटलीस्ट। 5th का फिगर बनाओ जल्दी से। देखो बच्चों, मेरा कोर्स काफी धीरे चलता है, लेकिन ये है कि हर चीज डिटेल में बताई जाती है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको लग रहा होगा कि इतनी देर में तो एक ही क्वेश्चन हुआ, लेकिन आपने एनालाइज किया होगा कि कोई भी पॉइंट, कोई भी बात मैंने छोड़ी नहीं जो आपको नहीं बतानी है। ठीक है, फिगर बनाओ ये वाला। ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 5वां क्वेश्चन आसानी है, और इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है, तो इसलिए मैं फिगर नहीं बना रहा हूं, मैं सीधे डायरेक्ट स्टार्ट करवा रहा हूं आपको। बना लो जल्दी से आप लोग। यस सर, बना लीजिए। फिर आपकी स्कूल क्लास का भी टाइम हो रहा होगा ना, कितने बजे की क्लास? 8 8 o'clock। o'clock। चलो जल्दी खत्म करो उसको। ठीक, स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन रीड करता हूं मैं एक बार। इन फिगर 6.32 ये फिगर है, ए बी पैरेलल सी डी है। ये रहा ए बी, ये रहा सी डी, पैरेलल है दोनों, मिलेंगी नहीं कभी भी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ए पी क्यू 50 डिग्री है। पढ़ते जाया करो, फिगर में देखते जाया करो। ए पी क्यू का है, ए पी क्यू 50 डिग्री दिख रहा है, जस्टिफाई हो रहा है ना फिगर में भी। पी आर डी 127, पी आर डी 127, पी आर डी 127 दिख रहा है। क्या चाहिए आपको? फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई है कहाँ वो देख लेते हैं। एक्स ये रहा ये, वाई ये रहा ये, यानी एक्स है इस ट्राइंगल के अंदर वाला ये एंगल, और वाई है इस ट्राइंगल के अंदर वाला ऊपर वाला एंगल। अगेन मैं कहूंगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी अगर मन में आ रहा हो तो इस क्वेश्चन में ना यूज करो, क्योंकि फिर वही इश्यू क्रिएट हो जाएगा। हम विथआउट उसके यूज करते हैं, और विथआउट उसके भी हो जाएगा। देखो कैसे, मुझे बताना जरा, ये ए बी और सी डी पैरेलल है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. जूम करता हूं तब ये चीज ज्यादा क्लियर होगी। साफ साफ दिख रहा है अभी सबको? यस सर। सारी फैसिलिटीज है हमारे पास, है ना। देखो ये ए बी और ये सी डी पैरेलल हैं, गिवन है। Yes, sir. यस सर। अब अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो मुझे बताओ ये पी क्यू को ट्रांसवर्सल मान सकते हो? थोड़ा मैंने एक्सटेंड यस सर। ताकि समझ में आ जाए। ट्रांसवर्सल मान सकते हो? अब सुनो ध्यान से, जब मैं पी क्यू को ट्रांसवर्सल मान रहा हूं ना, तब आप इग्नोर करो इस लाइन को। आप ये मानो ये लाइन है ही नहीं, आपकी नजर केवल इस पे पी क्यू पे ही होनी चाहिए, ट्रांसवर्सल पी क्यू पे। तो अगर ये पी क्यू ट्रांसवर्सल है तो ये और ये एंगल बराबर होंगे, अल्टरनेट एंगल्स हैं। अलग से ड्रॉ यस करके सर। देखो, अलग से ड्रॉ करके देखो। मान लो ये ए बी, ये सी डी, ये पी क्यू, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, तो ये और ये एंगल ही तो है, ये है ना। तो x की वैल्यू तो यस सर। स्ट्रेट अवे आ गई 50 डिग्री, x की वैल्यू तो स्ट्रेट अवे आ गई 50 डिग्री। अब y की वैल्यू, ठीक है, अगेन, हाँ 180 में से किसको माइनस करूं? फिर आप वापस एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हो ना। मैं कह रहा हूं एंगल सम नो प्रॉपर्टी सर, एक सर बिना इसमें एंगल ऐसे सम। कर सकते हैं ना हाँ बताओ कैसे। सर, पी आर डी को सर उसके सर ए पी क्यू के बराबर मान ले। ए सर ए पी क्यू नहीं सर, ए पी आर के ए पी आर के, अल्टरनेट एंगल से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। देखो अब इस वाली ट्रांसवर्सल को कंसीडर करो, दो ट्रांसवर्सल है ना, एक बार वो ट्रांसवर्सल काम आएगी, एक बार ये। तो जब आप अब ये वाली ट्रांसवर्सल कंसीडर कर रहे हो बेटा, पी आर वाली, तो आप भूल जाओ कि इधर कोई लाइन है, आप भूल जाओ कि इधर कोई लाइन है। इमेजिन करो, देखो पूरा इमेजिनेशन का काम है। कई बार क्या फिगर एक दूसरे के अंदर घुसे रहते हैं, हमको इमेजिन कर, जो चीज हमको देखनी है उसी को देखो, अगल बगल की चीजों को इग्नोर करो, देखो ही मत। ध्यान से बताना, ये वाला एंगल 127 डिग्री इसके बराबर होगा। Yes, sir.
पूरे के बराबर होगा, पूरे के। देखो अलग से ड्रॉ करो, अभी समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, अलग से ड्रॉ कर रहा हूं। ये है ए बी, ये है सी डी, ध्यान से देखना है। मैं केवल पी आर ड्रॉ कर रहा हूं, दूसरी ट्रांसवर्सल ड्रॉ ही नहीं कर रहा हूं। ये है पी आर। बताइए जरा, ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होगा? इसका नाम क्या है? ए पी आर। उधर फिगर में देखो ए पी आर कहाँ है, ए पी आर। दैट मीन्स ये पूरा एंगल 127 है, जिसमें से 50 Yes, sir. तो ये ले गया। भाई इसमें भी दो एंगल्स का सम है ना, तो 50 तो ये ले गया, बचा हुआ अंदर वाई को मिलेगा। फिर 127 में से 50 माइनस कर दें। समझ आया सभी को? यस सर। बोलो गर्ल्स, शिकी, वंशिका। Yes, sir. ठीक है, चलो राइट डाउन, फटाफट खत्म करो 5 मिनट में। हियर इट इज गिवन दैट, हियर इट इज गिवन दैट, पहले गिवन पॉइंट्स लिखने का हमारा ट्रेंड है। एंगल एपीक्यू इक्वल टू गिवन है कितना, 50 डिग्री। और दूसरा एंगल पी आर डी गिवन है कितना, 127 डिग्री। ठीक है, और पूछ क्या लिया, अच्छा ये भी गिवन है ना कि ए बी पैरेलल। ये पहले पॉइंट पे लिखना है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, पहले पॉइंट में पैरेलल वाली चीज लिखना, क्या, ए बी पैरेलल सी डी, ये भी गिवन। फिर एंगल्स के बारे में लिखना शुरू करना। हाँ, और पूछ क्या क्या रहा है, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई एंगल कौन कौन सा है? एक्स वाला एंगल कौन सा है बोलो, पी क्यू आर, आर पी क्यू, आर पी क्यू या पी क्यू आर, कैसे भी बोल लो। तो एंगल पी क्यू आर मिसिंग है, जिसकी वैल्यू एक्स है और वो मुझे पता करनी है। और दूसरा वाई के वाले एंगल का नाम क्या कहोगे आप, क्यू पी आर, क्यू पी आर, जिसकी वैल्यू वाई है और वो भी मुझे पता करनी है। ये हो गया क्वेश्चन सेट। भाई शुरू की 3 बातें गिवन और आखिरी की 2 बातें पूछी हैं। शुरू की 3 बातें गिवन है, आखिरी की 2 बातें पूछी गई हैं। ठीक है, शुरू करें। चलो हेयर सबसे पहले पैरेलल वाली चीज लिखते हैं, पी ए बी इज पैरेलल टू सी डी, गिवन है। तो पहले x निकालते हैं। x के लिए कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन कंसीडर करी थी हमने? इस x को निकालने के लिए ये पी क्यू कंसीडर करी थी ट्रांसवर्सल, है ना। तो हेयर ए बी पैरेलल सी डी एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, ये सब गिवन है। ट्रांसवर्सल, ठीक है, टी आर ए एन है वो। ट्रांसवर्सल, ठीक है। सो कौन कौन सा एंगल बराबर होगा बोलो, नाम बताओ। ए पी क्यू ए पी क्यू और पी पी क्यू क्यू आर, आर। पी क्यू आर, ये वाला और ये वाला। अच्छा निकालना क्या है, पी क्यू आर जो निकालना होता है वो एलएचएस में, तो आप उल्टा लिखो, पी क्यू आर बराबर ए पी क्यू लिखो, ठीक है। सो एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल ए पी क्यू। रीजन, रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं ना। बोलो अंश, क्या समझ नहीं आ रहा? ठीक है, इंप्लाइज एंगल पी क्यू आर को तो x की वैल्यू, x की उपाधि दी गई है और एंगल ए पी क्यू गिवन है ऊपर कितना, 50 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू आ जाती है 50 डिग्री। एक काम हो गया भाई, वैल्यूज पुट अप कर दी। Yes, sir. पी क्यू आर की वैल्यू x है, ए पी क्यू की वैल्यू 50 डिग्री। अगेन अब वापस ट्रांसवर्सल चेंज करनी पड़ेगी हमको। अगेन ए बी पैरेलल सी डी वही गिवन पॉइंट है ये तो, बट ट्रांसवर्सल चेंज करो। तो ट्रांसवर्सल पहले हमने पी क्यू ली थी, अब कौन सी लूंगा मैं, पी आर, एंड पी आर इज द ट्रांसवर्सल। इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। सो यहां से कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा, यहां से बोलो, नाम बताओ। एक तो ये ए पी आर है ना, और एक पी आर डी। एक तो ए पी आर और एक पी आर डी, मतलब जेड बनाते हैं ये, देखो से ऐसे आया मैं और फिर ऐसे गया, तो ये दोनों एंगल इक्वल है ना।
तो एपीआर और पीआरडी, इसमें से हमको एपीआर पता करना है, पीआरडी तो गिवन है, तो लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा मैं, एपीआर। तो एंगल एपीआर बराबर एंगल पीआरडी, रीजन वही अल्टरनेट एंगल्स। implies एंगल APR इक्वल टू PRD कितना है, PRD कितना है 127 डिग्री। अब एंगल APR को फिर स्प्लिट कर दो दो एंगल्स में, तो एंगल APR टूट के दो एंगल्स में कैसे स्प्लिट होगा, देखो APR ये पूरा एंगल है, इसको पहले एंगल में स्प्लिट करोगे तो बनेगा APQ, और दूसरा एंगल कौन सा बनेगा, QPR। समझ में आया या नहीं आया? देखो इधर देखो, ये APR ऐसे ये पूरा एंगल है, बीच में एक लाइन और है, तो लाइन है तो स्प्लिट हो गया, ये एक तो हो गया APQ और दूसरा QPR, हो गए ना दो एंगल्स में स्प्लिट। ये समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो ये स्प्लिट हो चुका है दो एंगल्स में, एक तो हो चुका है एंगल APQ प्लस दूसरा कौन सा एंगल QPR, दोनों का सम कितना हो गया 127 डिग्री। अच्छा APQ की वैल्यू तो गिवन है 50 डिग्री, और QPR को किसकी उपाधि दी गई, Y की उपाधि। चेक करो फिगर में, देखो APQ तो 50 डिग्री क्लियर कट न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, और QPR को अगेन Y डिनोट किया गया है, तो मैं वहां पे भी लिख देता हूँ QPR को Y इक्वल टू 127 डिग्री। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे Y की वैल्यू आ जाएगी, Y इक्वल्स टू 50 को वहां भेज दो तो 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री कितना हुआ, 77 degree. कितना 77 डिग्री। लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख दूंगा मैं, देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर, x एंड y आर, x की क्या वैल्यू आई थी 50 डिग्री है ना, 50 डिग्री, एंड y की क्या आई 77 डिग्री रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि सेम रेस्पेक्ट में, मतलब x की 50 माननी है y के 70 मानिए, उल्टी नहीं मान सकते, मैं ऐसे नहीं मान सकता कि x की ये मान लूं y के मान लूं। जिसका जिक्र पहले हुआ वो पहली वैल्यू के बराबर है, जिसका जिक्र बाद में हुआ बाद में। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है। आंसर मैच करो पीछे से, फिफ्टी और 77 करेक्ट है। ऑनलाइन ऊपर का दिखाएं, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? Yes, sir. यस सर। सभी को? वंशिका आपको समझ में आया बेटा? Yes, sir. कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बोलो बेटा, सक्षम आप बोलो। No, sir. यस सर समझ आ गया। समझ आ गया, ओके। तो वैसे तो एक क्वेश्चन बाकी है इस एक्सरसाइज में, लेकिन मैंने क्या कहा, क्वेश्चन वो इतना ज्यादा फोकस करने वाला नहीं है, कल जल्दी से उसको पहले सॉल्व करके और नया टॉपिक कल ही स्टार्ट कर देंगे हम। आज के लिए काफी है ना, ये वीडियो अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में, जिसको भी रिवीजन करना हो वहां से जाके रिवीजन कर सकते हो। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।